रिटायरमेंट पार्टी। मम्मी जी पहुंच गई। मम्मी जी का कुछ ऐसा कनेक्शन था, सविता आंटी नाम था आई थिंक, है ना। तो वो आंटी जी के साथ मम्मी जी कुछ चीज़ें कनेक्ट करती हैं। गोल्ड की रिंग के अलावा मैंने कतई कुछ नहीं लिया है, ये बग्गा ने बताया। अच्छा जी, तो कुछ और भी चाहते थे का, लाइक गोल्ड की चेन? बग्गा बग्गा। और हाँ, इसने ज़रूर है इसके पास, मैं इससे भी कहता हूँ, मैं तो ऐसे नहीं पहनता। बहुत सारी ऐसी बातें, बग्गी भी नहीं पहननी चाहिए गोल्ड, क्यों? वैसे इन सब कुंभा वासियों ने बहुत ज़्यादा गोल्ड देबे करा है। खैर, इन सारे मुद्दों पे होगी खुल के बात, व्यक्त करेंगे हम अपने जज्बात अपनी ही स्टाइल में। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। हमारे बग्गा बग्गी जा रहे हैं कहाँ? भाई, मम्मी जी ने एक सपना पाला था कि मम्मी जी की जो बहुरिया हो वो सर्वगुण संपन्न हो, वो सामाजिक रूप से भी बहुत अच्छी हो, और जैसे घर परिवार को देखने में भी अच्छी हो, हर चीज़ को निभाए उस चीज़ में भी अच्छी हो, हर चीज़ का बैलेंस बना के चले, जूते चप्पल की रैक भी सजाए, और कुल देवी देवता के जाके आगे सर भी नवाए। घर के जो भी क्रियाकलाप हैं, जैसे कोई कहीं पर प्रोग्राम वगैरह करना है, भंडारा, उसमें भी जाके शरीक हो। और हाँ, जैसे मैं जो मेरा सामाजिक वाला है, जो भी मतलब सर्कल है, उसमें भी जब मैं चाहूँ जाए, मतलब एक प्रॉपर जो बहू वाला मटेरियल है वो सारे फ़र्ज निभाए। मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी, काश कि कुछ ऐसे ही गुण आप छोटकन्नी और बड़कन्नी में भी भरी होती। काश कि वो भी इतना ज़्यादा सोशल होती। काश कि वो भी इतना ज़्यादा दुनिया जहान को लेकर चलने वाली होती। चलो दुनिया जहान छोड़ दो, परिवार को लेकर चलने वाली, खासकर जो छोटकन्नी है उसको इतना इंडिपेंडेंट विचारों वाला ना बना के, काश थोड़ा सा जैसा आप चाहती हैं वैसे उसको भी बनाई होती कि तेरी सास जो चाहेगी थोड़ा मोड़ा देख लेना, बाकी तो इंडिपेंडेंट है। तब तो वहाँ आप लेके गई थी डंका बजाने का कि ये तो लाख के ऊपर हर महीना कमाती है, चलेगा तो इसके हिसाब से, ऐसा हो नहीं सकता। तब तो आप वहाँ पर ये करने चली गई थी। मम्मी जी कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। कोई बात नहीं जी, होता रहता है, ऐसा होता रहता है। मम्मी जी अब वही आपकी बहुरिया जैसे आपकी इंडिपेंडेंट बेटी ने करा है अपने ससुराल में, अगर वैसे बहुरिया जी करें तो कैसा लगेगा? वो तो बेचारी, उसको यूटीआई अभी इस समय प्रॉब्लम चल रहा बहुत ही ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी देर पे उसको काका करना पड़ रहा है, सबको पता है। उसके बावजूद वो जा रही है। उसने पहले बग्गे को मना करा है, मना किया बग्गे को उसने, उसके बाद बग्गा नहीं माना। बग्गा ने कहा कि नहीं, देखो तुमने शादी करी है, 7 फेरे मेरे साथ लिए हैं, तो तुमको चलना होगा, तुमको चलना होगा। फिर बग्गी ने कहा चलो स्वामी, मैंने तुम्हारे साथ 7 वचन लिए थे, तो उन 7 वचनों की वजह से मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। अंकुश अग्निहोत्री, उन्होंने भी 7 वचन लिए थे, और परेतिन ने भी 7 वचन लिए थे। अंकुश अग्निहोत्री ने कभी कोई एक वचन उनसे निभाने के लिए नहीं कहा, और अगर कुछ उम्मीद भी करी तो दीदी ने बदले में मना तो कर ही दिया, बदले में लाइव करा, और बचा कुचा जो बची इज्जत थी वो जाए कि उन्होंने अपने फरिश्तों को बेच दी। काश कि परेतिन ने भी अपनी शादी के वचन निभाए होते। मुझे लगता है कि अगर अंकुश अपनी परेतिन से बोलता भी उस टाइम कि हे प्रियतमा, मैंने दुनिया समाज जहान, वो तो दूसरी चीज़ होती है सेकेंडरी, उससे एक बार इंसान लड़ भी लेता है, उनको छोड़ के मैंने अपनी वन ओनली जो माता श्री हैं, पिताजी थे भी नहीं, उनके विरुद्ध जाके मैंने तुम्हारा हाथ थामा। हे प्रियतमा, तुम मुझे नीचे लगने मत देना, क्योंकि थोड़ा सा तुम्हारा निभाने का टाइम है। जबकि अच्छी खासी चीज़ों में उसने नहीं साथ दिया अंकुश का। बग्गी एक लड़की ऐसी है, इसलिए मैं कहती हूँ कि कई बार वो हरकतें करती है, कई बार एक्टिंग भी करती है, पर चीज़ों को अंडरस्टैंड बहुत करती है। अब यही चीज़ अंकुश परेतिन से मना के दिखा देती, पॉसिबल नहीं था भाई साहब, पॉसिबल ही नहीं था। अंकुश कहते कहते नाक रगड़ डालते तो भी
वैसे फरीदीन ने एक बार बोला था कि जो तुम्हारे कागजी चिट्ठियाँ हैं, लॉकडाउन के टाइम हमारी मम्मी के कदमन मार गिर जाते थे, नाक रगड़ते थे, जंगल झाड़ी में होते हुए आते थे, क्योंकि उस टाइम बाहर निकलना मना था। तो जीजा जी हमारे कहूँ इधर उधर जंगल झाड़ी में होते हुए आते चले जाते थे। शायद वो जो बीच में ब्रिज पड़ता है तो को तैर के जाते रहे होंगे कि चलो प्रियतमा की मम्मी को मनाऊं, तब जाके हमारे साथ फेरे होंगे। खैर ये तो पुरानी बात है, पर मैंने सोचा आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, पुरानी बात है तो क्या हुआ, है ना। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि भाई बग्गी इतनी सारी चीज़ें इस समय प्रेजेंट टाइम में झेल रही है, उसके बावजूद हंसी खुशी तैयार श्यार हुई, अपना जो है मनपसंद सूट पहना और उसके बाद कुछ चीज़ें भी पहनी, है ना। क्योंकि मम्मी जी ने कहा था कि देख सविता आंटी ने बोला है कई बार फ़ोन करके कि भाई बग्गी को ज़रूर लाना, अपनी बहुरिया को और अपने बेटे को ज़रूर लाना, हमको अच्छा लगेगा। तो मम्मी जी का मान रखने के लिए हमारी बग्गी और बग्गा तैयार होते हैं और जाते हैं। आपको लगता है कि 1% भी ऐसे चांसेस हैं, ऐसी उम्मीद है कि अंकुश की मम्मी ने कुछ ऐसा बोला होता और तैयार हो जाती हमारी फरीदीन? आई नो आप सबको पता है कि उसका जवाब क्या होता। ओह नो, मैं क्यों जाऊँ, हैं? ये मेरे टाइप की नहीं है और पहले बात तो ये मेरा फ्रेंड सर्कल भी नहीं है, तो मैं नहीं जाऊँगी। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी मर्ज़ी, मैं नहीं न जाऊँगी। ये वाली सारी चीज़ें होती जो समाज और दुनियादारी बग्गी के ऊपर लादा गया है, कदापि नहीं। इसका 1% भी ना छुटकन्नी ले सकती है ना बड़कन्नी। ये मुझे और आप दोनों को पता है, बहुत अच्छे से हम दोनों ये जानते हैं। खैर चलो अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। दूसरा मुद्दा क्या, बग्गा अपना अंगूठी में नगीना दिखा रहा था कि यही मेरा वन ओनली इकलौता गिफ्ट है जो मैंने ससुराल की तरफ से एक्सेप्ट करा है, गोल्ड का, वो भी हमारी इंगेजमेंट रिंग। इसके अलावा हमने कतई कुछ नहीं लिया है। उसने ये सारी चीज़ें बोली और हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं पहनता हूँ, लेकिन बग्गी बोलती है तो मैं पहन लेता हूँ। हाँ, मैं बग्गी से ज़रूर बोलता हूँ कि तू मत पहना कर। बग्गा उसके बाद रीज़न का दे रहा है क्यों ना पहना कर, क्योंकि कहीं चोरी चमारी हो जाए। बग्गा घर में कौन चुरा लेगा? अच्छा मम्मी जी की चेन खोई गई थी घर ही में या फिर बग्गा तुम्हें डर है कि सोना घिस न जाए? घर में पड़ा है सोना तो काहे कर रोना, मुथूट फाइनेंस खैर चलो, बग्गा नहीं चाहता कि सोने का कुछ भी एक इत्तू भी कम हो। अब घिसेगा ना अगर बग्गी डेली पहनेगी, अब कल को उसमें भी बेच बाच के वो पैसा कमा लेगा ना। अपने बच्चों को तो भाई साहब वो शादी वादी करेगा तो क्या करेगा पता नहीं जी, वो कह देगा ना हम लेते हैं ना हम देते हैं, और हम कोर्ट मैरिज कराएंगे क्योंकि हम खाना भी नहीं खिलाते हैं। अपनी टाइम पे यही करेगा बग्गा, चाहे आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि हमारा जो ये बग्गा है ना, ये अपने टाइम पे बदल जाता है। जब कभी इसको पाने का होता है चाह या जुगाड़, तो भाई पाने में बिल्कुल एकदम लुभाया रहता है। अच्छा ये मिलेगा, अच्छा वो मिलेगा, तो भाई साहब एकदम से इसको ना लुभावनी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जब बात आई सोने की तो भाई उसने यही बोला कि ये पहना ना कर। लेकिन बग्गी, एक तो भाई देखो हम सबको पता है कि इन्होंने कितना दिया है, कितने प्रतिशत दिया है, हम सबको पता, बहुत अच्छे से पता है। काश कि इन लोगों ने थोड़ा मोड़ा कुछ दिया होता। देने के नाम पे इनकी ना बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, लेने के नाम पे डिग्गियाँ भर भर के आती हैं। खैर बग्गी गई तैयार वैयार होके, पहन के भी गई, है ना। और हम सब तो लग रहा था, तमाम ट्रू वालों ने भी बोला था कि दीदी आप सबकी इकलौती भाभी है तो गोल्ड का कुछ देना, ज़्यादा कुछ नहीं तो इयरिंग ही दे देते गोल्ड के, हंसते सस्ते मत दे, अंगूठियाँ कुछ दे देते। लेकिन ना, दोनों से कुछ नहीं निकला। शादी में उका देती हैं, सब देती हैं का वो कपड़ा लत्ता, कोई पजामा दिया था, कोई टी शर्ट दिया था, कोई कुछ शॉपिंग करा दिया था। ये है इनका देन लेन का वो। हालांकि मैं फिर से कहूँगी, बग्गी की शादी में झुटकन्नी ने भी 2000 से ज़्यादा डॉलर कमाए थे, इंडिपेंडेंट जज्जी ने उससे कुछ कम कमाए थे पर कमाए थे। अब कहीं ना कहीं देखो, बग्गी से रिलेटेड कंटेंट तो होता ही है, चाहे वो लड़ाई झगड़े का हो, चाहे वो मुँह फुलव्वर का हो, है तो उसमें बग्गी का ही योगदान। लेकिन फिर भी किसी ने कुछ बॉटल दे दिया, किसी ने कुछ पजामे दे दिए, इसी से बग्गी का गिफ्ट हो गया टी शर्ट दे दिया।
ये इनके यहाँ होता है। शादी का भी गिफ्ट और शादी में पहले साल में हुए बर्थडे का भी गिफ्ट, मम्मी जी की तरफ से एक साड़ी। ऐसा गिफ्ट हम सब ने देखा है ना। फिर भाई बढ़िया रंगारंग प्रोग्राम हुआ, पहुँचे वहाँ पे मज़े से, है ना। तमाम लोग बग्गी को आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद ये वाला भी दिए। यहाँ आके फिर बातचीत भी हुई, सबने मैचिंग मैचिंग फिरोज़ी कलर पहने थे, मम्मी जी ने भी। और मम्मी जी के क्यूट रिएक्शंस बहुरिया ने दिखाए हैं कि मम्मी जी ऐसा नहीं कि हम दोनों जब साथ में बातचीत करते हैं तो ऐसा नहीं कि मम्मी जी को कुछ ऐसा होता है कि हाँ देखो कैसे पटर पटर बातें कर रही है। मम्मी जी क्यूट रिएक्शन देती हूँ, ऐसे क्यूट क्यूट फेसेस बना के। उस टाइम ना बग्गी ने कैप्चर कर लिया था जूम करके मम्मी जी के रिएक्शन, देख लो परतिन। मतलब यार ये लोग का दिखाना चाहते हैं आने वाले टाइम में। खैर इतना थोड़ा बहुत आराम करने के बाद, चेंज वेंज करने के बाद फिर बग्गी हमारी फिर से पहुंचती है एक दूसरा फ़र्ज़ निभाने, जो कीर्तन का इन्होंने पकौड़ी और चाय का। वैसे बग्गा इतना अच्छा खासा कमाए हो, पकौड़ी की जगह भाई पूड़ी सब्जी रखवा देते, जैसा कि तुमने बताया था कि कुछ लोग यूँ रखवाते कुछ लोग वो रखवाते हैं। तो हम तुमसे भी यही उम्मीद करते थे कि तुम भी कुछ ऐसे ही रखवाए होते, लेकिन तुम बग्गे कंजूस में अपरंपार हो, हैं। तो भाई चाय पकौड़ा, चलो कम से कम सोचते हैं कि कम से कम भाई चाय पकौड़े कंजूसी में खा लिया होगा। बग्गा के लिए यही बहुत बड़ी बात है। फ़िलहाल वहाँ पर भी बग्गी गई, वहाँ पर भी लोगों का आशीर्वाद मिला, लेकिन उसने कहा कि देखो ये सारी बातें जब मम्मी आएंगी तो मैं बताऊंगी। कुल मिला के ये बग्गी का दिन पूरा का पूरा बहुत ही थकान भरा वाला था। भले देखो आप कहीं पर जाओ इस प्रकार से तो काम भले ना करो, पर थकावट होती है बॉडी में, अगर आप बैठ भी रहे हो, जा भी रहे हो, और वो भी दो दो जगह। इंडिपेंडेंट नारियों में से कोई भी ऐसा काम नहीं करता, चाहे वो हमारी छोटकन्नी होती, चाहे वो हमारी बड़कन्नी होती। तो वेल डन बग्गी, एक बार फिर से तुमने यूँ साबित कर दिया कि जो इंडिपेंडेंट नारियां हैं ना ये तुम्हारे जैसे कभी भी नहीं हो सकती। हाँ, ये सिर्फ तुमसे जल सकती हैं, जो कि अभी भी ये कर रही हैं, जलनखोरी इनके अंदर है। अब भले दिखावें या नहीं दिखावें, पर दिख जाती, खासकर छुटकन्नी की। बड़कन्नी तो इतनी दूर है। तमाम लोग कह रहे हैं कि 99% बग्गी के ज़िंदगानी में बदलाव और तूफ़ान आने वाले हैं जब ये लोग पटना होके आएंगे। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि बग्गी की ज़िंदगानी में क्या होगा क्या नहीं होगा। फ़िलहाल आजकल हमारी बग्गी, मतलब तीनों प्राणी बहुत खुश हैं। मम्मी जो चाहती हैं बग्गी करती है, और बग्गी जो चाहती है वो कोई नहीं करता है, ये हम सबको पता है। क्योंकि बग्गी को सिर्फ गोल मोल बातों में उलझा दिया जाता है, बग्गी को बता दिया जाता है कि ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और भोली भाली बग्गी हालांकि अपने आप को बहुत होशियार समझती है, लेकिन ना हमेशा इनकी बातों में आ जाती है। तमाम लोगों ने बोला भी है कि भाई इन चालाक लोगों से थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाओ, पर यार काहे बुद्धि लगा सकती है, वो हस्बैंड है उसका। हाँ, बदलाव ज़रूर ला सकती है आने वाले टाइम पे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कंजूस बग्गे में कुछ भी बदलाव आएगा, 1% का भी। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, बात आई कमेंट की, पूजा पाठ में आपने परेतिन को देखा था? जब ये वाला कीर्तन वाला हुआ था, रिटायरमेंट में तो मैंने नहीं देखा, अब कीर्तन में भी मैंने ध्यान ना दिया हो। आप में से अगर किसी ने भी परेतिन को देखा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई परेतिन दिख रही थी कि नहीं दिख रही थी, कैसे दिख रही थी, कहाँ दिख रही थी। या फिर परेतिन ने कहा कि ना मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि ये तो चाय पकौड़े का इंतज़ाम तू कर रहा है, इसलिए तू जा और मम्मा जाओ। परेतिन को देखो यार, वो खालीहर थोड़ी है ना। हमेशा वो यही तो बोलती है कि भाई खाना बनाना दिखाऊंगी तो मैं बनाऊंगी कब, इसलिए मैं काम करके दिखा नहीं सकती गाइस, मेरे पास टाइम नहीं होता है। तो वैसे बोल देगी कि गाइस अगर मैं कीर्तन में जाऊंगी, रिटायरमेंट में जाऊंगी, तो मेरा बच्चा कौन देखेगा, मेरा खाना कौन बनाएगा, मेरा इकलौता घर कौन देखेगा। तो परेतिन मुझे नहीं लगता गई होगी, और अगर मेरी नज़रों से बच गई है, चूँकि मैंने कई बार स्किप भी किया है, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब अगर हम बात करें कमेंट की, तो लिखा है क्या हो गया अगर 100 रुपये की थ्रेडिंग करवा ली,
ये बात भी कैमरे के सामने बोल रहे हो। आप दुपट्टा को बुरा भी लग सकता है हैं। दुपट्टा की मॉम, हाँ, दुपट्टा के ऊपर कितने पैसे खर्च कर चुकी हैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचती है ना। और आते वक्त भी डिग्गी भर भर के चीज़ें आई हैं, लेकिन बग्गे को ना हर चीज़ ऑन कैमरा बोलनी ज़रूरी होती है, क्योंकि मम्मी जी को भी पता चले, पूरी दुनिया को भी पता चले, परेतिन को भी पता चले, पटना को भी पता चले, कल को बोलें भी बचाया कर हैं, 100 रुपये थ्रेडिंग करा के आ गई, ऐसे कैसे फलान डमाक। बग्गी कितने कमाती है, कभी इसका अंदाज़ा लगाए हो? बग्गी की वजह से तुम्हारे व्यूज़ इतने अप हुए, बग्गी की वजह से तुम्हारे डॉलर इतने आ रहे हैं। लेकिन नहीं, चाहे वो मैगी का पैकेट हो, चाहे बग्गी का कोई सामान हो, चाहे बग्गी का ये थ्रेडिंग हो, लेकिन बग्गा कतई नहीं मानने वालों में से है। हमेशा ये हरकत बग्गा करता है। बग्गे, जब आपकी शादी हुई तो आपके चाचा और उनके बच्चे आपके घर नहीं आए थे, क्या बात क्या थी? अब लोग शादी वाली बात पूछ रहे हैं। अरे इंगेजमेंट में भी तो वो चाचा को नहीं लेके गए थे, करवा चौथ का व्रत पालन कराने के लिए भी तो नहीं गए थे। चाचा जी की याद तब आती है जब खेतों की घास बड़ी हो जाए, या फिर हमारे बग्गे को जब कभी कुछ ऐसा करना हो कि भाई अगल बगल में कुछ काम करवाना हो, घर में किसी का कोई प्रोग्राम हो, बर्थडे वगैरह, खाना पानी बनवाना हो, ऐसे में चाचा जी अपना फ़र्ज़ निभाने आते हैं। लेकिन चाचा जी को जहाँ पे सम्मान दिलवाना चाहिए, चाचा जी को जहाँ पे थोड़ा सा ले जाना चाहिए बड़े बुजुर्ग के नाते, वहाँ पर चाचा जी कभी भी नहीं दिखेंगे। ये होता है यहाँ कुनबा में। समझदार हैं आप तो समझ जाएंगे। इसके अलावा बहुत तमाम लोगों ने बग्गी को बहुत सारा तारीफ़ करा है। बाकी कमेंट्स हेल्थ फॉर रिव्यू लगे हैं, तो जाहिर सी बात है वो तुरंत कमेंट हमें देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, कमेंट देखने को मिल सकते हैं थोड़े टाइम बाद। समझ गए ना? समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। कुछ कमेंट ऐसे छोड़ दिए जाएंगे व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अदरवाइज़ जो इनकी पोलम पट्टियाँ खोलने वाले कमेंट्स होंगे वो हमेशा डिलीट कर दिए जाते हैं, उनका गला दबा दिया जाता है, उनको कभी पब्लिक नहीं किया जाता है। बग्गा जाते जाते सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी, बग्गी बहुत कुछ कर रही है, उसको थोड़ा वैल्यू दे दो। और अगर उसकी वैल्यू कोई कम करने के लिए प्लान बनाए, षड्यंत्र करे, तो अपनी बीवी का साथ दो। जिस प्रकार से कर रही, तुम्हारी दोनों में बहनें जितनी भी हैं, चाहे छुटकन्नी चाहे बड़कन्नी, दोनों में से कोई भी इस प्रकार से नहीं करता, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो अगर वो ये सारी चीज़ें कर रही, हर तरीके से कदम मिला के चल रही है, चाहे तुम उसको इमोशनल ब्लैकमेल करो, चाहे जिस प्रकार से करो, पर वो कर रही है। तुम्हारी बहनें ये सारी चीज़ें कभी नहीं करती। इस चीज़ को समझो और थोड़ा सा उसको जो डिज़र्व करती है वो दो। इतनी चिंदी चोरी ना करो, उसकी भी इच्छाओं का सम्मान करो, छोटी छोटी चीज़ों में कंजूसी ना करो। बाकी आप सबको क्या लगता है, अपना मन विचार यहाँ प्रकट कर सकते हैं।